8 नहीं किया हमने? ठीक है, सही है। नो मैम। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल 8 हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा था कि फॉर सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग ब्लॉक डिटरमाइन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, फीड फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 8 क्वेश्चन हैं, ये हमें सॉल्व करने हैं, इनकी हमें वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, अकॉर्डिंगली अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना है, इसको पहले हम सॉल्व करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको कॉनिकल फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो हम वो कैसे करेंगे, पहले देखेंगे कि कहाँ पर सीरीज which blocks are in series and which blocks are in parallel. So here in this case these two blocks are in series, they are cascading, right? So what we will do in the case of series, what we do, multiply. Yes, in case of when the two blocks are connected in series, just for simplification what we do, we just simply multiply them. मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। Wait a second. Up clear? Can you guys hear me? Yes, ma'am. Okay. So अब हमें क्या करना है, now see you have to see which blocks are in series. So in this case, wait a second, so इस केस आप देखें कि ये जो है ना, ये दोनों ब्लॉक्स इफ दे आर इन सीरीज, ठीक है, तो इन दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सीरीज में कनेक्ट करने के लिए वी सिंपली मल्टीप्लाई, सो दिस विल बी k अपॉन s प्लस 1। ठीक है, और फिर यहाँ देखें ये जो है दिस पर्टिकुलर, ये क्या, ये पैरेलल में, ठीक है, जब ये पैरेलल में है तो इसमें क्या होगा, हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, और ये s है, ठीक है, तो ये क्या हो गया k s प्लस 1। ठीक है, ये आपस ये क्या है, ये इसके पैरेलल में है। ठीक है, अब जब पैरेलल में है तो क्या हम करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड करते हैं तो इसमें देखिए ये चीज़ आ जाएगी, सारी बातें, ये आपका क्या है, एक फीडबैक है। ठीक है, अब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, g अपॉन 1 प्लस या माइनस g ऑफ h। इस फॉर्मूला हमारा फीडबैक का। अब यहाँ देखिए यहाँ पर माइनस साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पर प्लस साइन आया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये k अपॉन s प्लस 1, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये g की वैल्यू है। ठीक है, 1 प्लस g की वैल्यू और फिर h की वैल्यू क्या है, s है। ठीक है, अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये जो है एलसीएम निकालेंगे इसका, तो s प्लस 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, s प्लस 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, प्लस और क्या है, k है। ठीक है, ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी ये मिलेगी k 1 प्लस k ऑफ s प्लस 1 और नीचे 0.1। ठीक है, तो ये देखें आपको कैनोनिकल फॉर्म में मिल गया। यस, मिल गया आपको कैनोनिकल फॉर्म में। आप इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, सॉल्व तब कर रहे हैं जब हमें ट्रांसफर फंक्शन चाहिए होता है। ठीक है, इस केस में सिर्फ हमें कैनोनिकल फॉर्म में सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ तक हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अकॉर्डिंगली हमें क्या मालूम करना है, ये चीज़ मालूम करनी है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है, फीड फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन क्या है। ठीक है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला जो होता है b ऑफ s अपॉन e ऑफ s। ठीक है, यहाँ पर b ऑफ s जो है ना, यहाँ समथिंग होता है। ठीक है, b ऑफ s क्या होता है, बेसिकली g ऑफ s h s को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो लूप है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब लूप खत्म हो जाएगा तो ये क्या होता है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या करते हैं, देयर इज नो फीडबैक, राइट। तो ये चीज नाउ फीड फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, c ऑफ s, ठीक है, और e ऑफ s एरर। ठीक है, तो here इन दिस केस आपका जो है फीड फॉरवर्ड जो है ये होगा, बस जो फॉरवर्ड। यस, स्लाइड में शो मैम शो हो रही है। सर आपका इंटरनेट इशू होगा इसलिए आपको शो नहीं हो रही, थोड़ी देर के बाद आ जाएगी।
अब यहाँ देखिए फीड फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, जो डायरेक्ट जा रहा होता है, ठीक है। तो जो फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन होता है बेसिकली, तो यहाँ पर फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन से जी ऑफ एस है, ठीक है ना। कंट्रोल रेशियो बेसिकली क्या है, कंट्रोल रेशियो आपका है सी ऑफ एस आर ऑफ एस, ठीक है, दैट इज योर ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, बेसिकली रेशियो होता है सी ऑफ एस आर ऑफ एस। तो यहाँ सी ऑफ एस जी ऑफ एस है, ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ फीडबैक भी है, तो यहाँ सेम फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ, ठीक है ना। फीडबैक रेशियो क्या है, बी ऑफ एस आर ऑफ एस। बी ऑफ एस हमारा क्या है, जी ऑफ एस एच ऑफ एस के बराबर होता है, और आर ऑफ एस किसके बराबर होता है, 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। अब एरर रेशियो किसके बराबर होता है, एरर का और आर का रेशियो जो होता है, दिस इज कॉल्ड एरर। तो ई एफ एस हमेशा 1 ही होता है, ठीक है, और आर एफ एस किसके बराबर है, 1 प्लस जी एस एच ऑफ एस, ठीक है। अब आता है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन सेम होगा जैसे कंट्रोल रेशियो का होगा, ठीक है। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आई टोल्ड यू इन आवर लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब निकालते हैं तो हम सिर्फ डिनोमिनेटर की वैल्यू देखते हैं, ठीक है। किसकी डिनोमिनेटर वैल्यू, जो इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर वैल्यू क्या है, सॉरी ये जो पूरा आपका ट्रांसफर फंक्शन है ना, ये वाला, ठीक है, इसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू कौन सी है, तो इसमें यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू कौन सी है, 1 प्लस जी एस एच एस, ठीक है, इज इक्वल टू उसको 0 के बराबर कर देंगे, तो वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। क्लोज टू पोल्स एंड जीरोस इफ k is equal to 10, ठीक है। अब पोल्स और जीरोस, यस मैम इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बोल रहे हैं मैम, इसको डिनोमिनेटर की वैल्यू बोलते हैं मैम, ज़्यादा आसानी आएगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसलिए क्योंकि इसमें इसके थ्रू आप पोल्स की वैल्यू निकालते हैं, इसमें आप इसके थ्रू आप रूट्स निकालते हैं, राइट। तो इसलिए इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहा जाता है। कोई ऐसा कोई इसका रीज़न नहीं है कि क्यों कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहा जाता है, बस इसका नाम दिया हुआ है क्योंकि इसके थ्रू हम रूट्स निकालते हैं पोल्स के, ठीक है। विद हेल्प ऑफ दिस आप पोल्स निकाल सकते हैं, जीरोस नहीं पर आप पोल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। आप क्लोज लूप पोल्स और जीरोस निकालने हैं, अगर गेन की के की जो वैल्यू है यहाँ पर वो 10 है, ठीक है, तो आप कैसे मालूम करेंगे, तो वो आपको फॉर्मूला में पुट करेंगे, के जहाँ पर के है वहाँ पर 10 की वैल्यू पुट करेंगे और फिर आप पोल्स और जीरोस मालूम करेंगे, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा आराम से। अब आते हैं इसमें फॉर सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ब्लॉक डायग्राम। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको आप समझें। यहाँ पर आप देखें, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको कन्वर्ट करेंगे कैनोनिकल फॉर्म में, ठीक है। फिर आप देखेंगे कहाँ पर सीरीज पर है, कहाँ पैरेलल पे है, कहाँ पर हमारे जो टेक ऑफ पॉइंट को मूव करना है नहीं करना, ठीक है। यहाँ कोई समिंग पॉइंट है उसको मूव करना है नहीं करना, जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम करेंगे, ठीक है। फिर फाइनल में जो स्टेज आएगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैनोनिकल फॉर्म आफ्टर ऑब्टेनिंग अ कैनोनिकल। यस, I don't understand previous example. you didn't understand? Previous example. Example 8. Yeah. Okay, so here in this system, okay, we have to find these following points like open loop transfer function, feed forward transfer function, control ratio, feedback ratio, and etc. Now, the first step for solving these equations would be, first of all, you have to convert this particular block diagram into a canonical form, right? Now, what is canonical form? Canonical form is somehow like this, okay? So you have to reduce this complex block diagram into this simpler canonical form, okay? So what are the steps for reducing a complex block diagram into a canonical form? Is that first of all you have to follow the steps that I told you previously, right? So what were those steps? First of all, you have to see that which blocks are connected in series, okay? Or do you have any need in transforming or changing the position of takeoff points or summing points? So here in this particular block diagram, what do you see? Do you see any blocks that are connected in series? Yes, Block? you can see. Yes. No, See series, this. no. Brother. Yes, there are. See, these two blocks Yeah. are connected in series, right? Yes. K Yeah. and 1 upon s plus 1, they both are connected in series, okay? So yes, you can convert this into a single block diagram by using transformation 1, that was cascading, okay? Series. So yes, so here if in the case of series, what would you do? You simply multiply them, right? So if you multiply these two blocks, then what will be your answer? Your answer will be k upon s plus 1, okay? So here you have simplified two blocks into one by multiplying them, okay? Now once you have got this, okay, so now your first step is to reduce
into canonical form. Now the first step was to multiply them. Now if when you multiply this block, then you will get somehow like this. Okay, your block diagram will look like this. Okay, now what second step is, you have to see whether two blocks are connected in parallel or not. So can you see any parallel blocks? Yes, ma'am. Done one. Which one? This and this, S right? and 0.1. Yes. No. This one, and this one, these both are connected in parallel. Okay. Series. So first, Correct. yes. So in order to combine two parallel blocks, what we'll do? We'll simply add them, right? So here we'll add k s plus 1 plus s. Okay. And here again will be a feedback. So this is your point 1 is your feedback. Now, if you combine these two parallel blocks, how would you do that? With the help of this formula, right? Remember in last lecture I told you the formula of the feedback loop, that is G upon 1 minus or plus GH. Okay, so here in this case this is G and this is H. Okay, now putting this into this formula, you will get this answer. Okay, you will take LCM, you will just cross two common points like this. Okay, so the final answer of this will be, yes, We add k upon s plus 1 plus s, huh? Yes. yeah. Here in this case you'll take the common, you'll take the LCM. Okay, when you take LCM, this will be this particular equation, s plus 1 will come here, right? So s plus 1, okay, plus k s upon s plus 1, s plus 1 and s plus 1 will be cancelled out, right? Then you'll get this following equation. Okay, s will be common, you'll take s common and you'll get this answer. Okay, when you solve it by yourself, then you'll get it. Okay, so now again we have now this particular block diagram has reduced into a canonical form. Now you have a canonical form block diagram. Okay, now with the help of this, you will find open loop transfer function, feed forward loop transfer function, okay, control ratio, characteristic equation, and whatever the question is given, you can find now easily. Okay, so these are different open loop, feed forward function, control ratio, feedback ratio. So with the help of these formulas, you'll obtain the particular answer. Okay, so How need we can determine this listen, points? practice. I told you in a previous lecture that I'm sending you the slides. I uploaded these lectures in the files folder, and I asked you to do practice. I think you haven't done any kind of practice, or you haven't opened this lecture, did you? No, I So didn't. yeah, so it's your fault. I mean, you have to practice. Once I finish the lecture, you have to practice on it, because this particular lecture is quite, complicated. So until or unless you will not practice on these kind of problems, you won't get it. Okay, so today try to solve this problem. Okay, then you'll get the idea. Okay, you just go to my recorded lectures. Can you view my recorded lectures? आपको मेरे recorded lectures नजर आते हैं या वो गायब हो जाते हैं? मैम गायब हो जाता है। अच्छा, पता नहीं क्यों ये मसला आ रहा है, आई डोंट नो। या मैं कोशिश करूँगी इसको डाउनलोड करके इसको अपलोड करूँ, शायद फिर शो हो जाए। Anyway, now this example 9 is same exact comparatively. Yes. मैम मैं कह रहा था कि आप व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा वीडियो, ठीक है, सही है। मैम। लेक्चर डाउनलोड हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो शेयर करने पड़ते हैं। हाँ एग्जैक्टली यही होता है। ठीक है, मैं शेयर कर दूँगी। ओके, तो ये जो एग्जाम्पल है, दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल 9 वो सेम है जिससे 8 है। ठीक है, अब उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ये एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर देखें, इसको आप ये जो है सीरीज़ में, तो इसको कंबाइन कर दें। ठीक है, ये भी सीरीज़ में, इसको भी कंबाइन कर दें। ठीक है, जब इसको कंबाइन कर देंगे तो फिर आप जब सॉल्व करेंगे इसको, यू विल कन्वर्ट दिस इनटू कैनोनिकल फॉर्म एंड देन यू विल गेट द आंसर्स ऑफ दीस फॉलोइंग पॉइंट्स। ओके, example 10, reduce the system to a single transfer function. Now here it is asking to reduce this complicated block diagram into transfer function, into single transfer function. Okay, so we'll follow again the same steps. Okay, now here you can see what we will do first. First we will do, we'll combine this। यहाँ पर देखें, ये जो दोनों ब्लॉक हैं ये पैरेलल में, ठीक है।
तो ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इसको पैरेलल में हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो पैरेलल में जब ऐड किया इसको, सॉरी इसको पैरेलल में ऐड नहीं करेंगे, ये आपका एक फीडबैक लूप है, एच आ रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, जी अपॉन 1 माइनस और प्लस जी एच, ठीक है। यहाँ पर साइन माइनस है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा G3 अपॉन 1 प्लस G3H3, ठीक है। ये चीज़ आ गई आपको। अब यहाँ देखें, ये तो आपने सिंप्लीफाई कर लिया, अब आपको ये कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम होगी। तो क्या पहले कह रहा है, फर्स्ट मूव G2 टू द लेफ्ट पास द पिक ऑफ पॉइंट टू क्रिएट पैरेलल सबसिस्टम्स, ठीक है। पहले क्या करना है, G2 को, ये जो G2 है ना आपका, ठीक है, टू द लेफ्ट पास ऑफ द पिक ऑफ पॉइंट। अब G2 को, ये जो G2 है इसका पिक ऑफ पॉइंट जो है, इसको कहाँ शिफ्ट किया है, पहले इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। ये सॉल्व कर लिया आपने, तो फिर ये जो पर्टिकुलर पिक ऑफ पॉइंट है इसको यहाँ शिफ्ट कर लें। जब ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो G2 जो है, हम क्या कर रहे हैं, टेक ऑफ पॉइंट को बिहाइंड G2 कर रहे हैं। तो बिहाइंड G2 में क्या होता है, हम सिंपली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर, यहाँ पर तो कोई लूप है ही नहीं, यहाँ पर कोई है नहीं, तो इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे G2 से, ठीक है। जब 1/G2 से डिवाइड हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये एक पिक ऑफ पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब आप देखें कि अब क्या करना है, ये आप तो अब सिंपल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सोचे थोड़ा। मैम G2S और H2S पूरा लूप बन गया, तो उसमें फिर फॉर्मूला लग जाएगा। ये वाला कह रही हैं जी आप? मैम, जी। यहाँ पर तो एक, यहाँ पर नहीं हो सकता ना, यहाँ पर एक ऑलरेडी पिक ऑफ पॉइंट है, ठीक है, ये देखें यहाँ कनेक्टेड है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देखें। Second, reduce the parallel pair consists of one G of 2 and unity and push G1 of S to the right past the summing point, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखें, ये ना सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर एक टेक ऑफ पॉइंट है बीच में, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड, रिड्यूस द पैरेलल पेयर, वन, ये जो पैरेलल पेयर है ना, ये जो है 1G2 एंड यूनिटी एंड पुश G1 of S to the right past the summing point, जो हमारे पास G1 था, ठीक है। G1 कहाँ है हमारा, ये है। तो इन्होंने क्या किया, एक मिनट में ना, ये डायग्राम थोड़ी है। अच्छा, अगर ये देखेंगे ऑफ डायग्राम यहाँ समिंग पॉइंट में जा रही है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर देखें, ये एक पूरा जा रहा है, ठीक है, ये पूरा जा रहा है, तो इसको इन्होंने क्या किया, ऐड कर दिया, किसके साथ, 1 के साथ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई फीडबैक नहीं है, ये खाली है, ठीक है। तो ये 1 के साथ ऐड हो जाएगा, यस, 1/G2 प्लस 1 के साथ ऐड हो गया, ठीक है। और उन्होंने क्या किया है, ये जो पर्टिकुलर इसका जो पॉइंट है, ठीक है, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। जब G1 यहाँ शिफ्ट हो गया कैसे, G1 G2 से, ठीक है। तो इसका जो पर्टिकुलर वो था, समिंग पॉइंट था, वो हमने इसको राइट में शिफ्ट कर दिया, तो ये आप इजी हो गया, ठीक है। ये देखो G1 G2 इजी हो गया, यहाँ देखें G1 G2 इजी हो गया, ठीक है। इसके नीचे क्या है, H2 है, तो ये आपस में फीडबैक बन गया है। अच्छा, यहाँ पर G1 क्यों है, ये G1 से डिवाइड क्यों किया है? मैम हमने G1 को शिफ्ट किया इसलिए। यस, जो हमने जो हमारा समिंग पॉइंट है इसको राइट साइड पर शिफ्ट किया है, तो जब राइट साइड पर शिफ्ट करते हैं किसी समिंग पॉइंट को, तो हम वी डिवाइडेड, ठीक है, जो फीडबैक पे जो हमारे पास है वैल्यू H2, उसको डिवाइड कर लेंगे, तो इसलिए ये हमारे पास H2 हो गया। और ये हमारे पास सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं क्यों करेंगे बताएं? मैम, ये दोनों सीरीज में है। यस, ठीक है। तो ये सीरीज में जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और बाकी जो है यहाँ देखें, इनको हमें ऐड करना है सिंप्लीफाई करने के लिए, कि ये जो दोनों फीडबैक वाले हैं H और H, ठीक है, ये आपस में पैरेलल में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो H2 G1 प्लस H1, ठीक है, तो ये एक ब्लॉक कंबाइन कर दिया हमने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर ये जो हमें मिलेगी वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, G1/2
1 प्लस जी एच, ठीक है, यही फॉर्मूला है। तो जी की वैल्यू जो है वो ये है हमारी, और एच की वैल्यू ये है। तो हम इसको वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फीडबैक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसमें जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा G1 G2 1 प्लस G2 H2 प्लस G1 G2 H1, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। फिर आपके पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए दोनों जो है ये आपस में क्या है, सीरीज में। अब सीरीज में है तो इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है। जब मल्टीप्लाई किया तो G1 G2, ठीक है, और उसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे, अगर इस पर्टिकुलर को फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो तब आपको ये चीज़ मिलेगी, ठीक है, ये वाली चीज़। और फिर जो है आप इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये आपका 1 प्लस G2 H2, ठीक है, प्लस G1 G2 H1, और ये जो है आपका 1 प्लस G3 H3, ये आपका जो इनका आपने एलसीएम निकाला हुआ है तो इसको सिंपल ये कॉमन हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो सी ऑफ एस आर एफ एस किसके बराबर है, इस ट्रांसफर फंक्शन के बराबर है, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व दिस, ये एलसीएम निकलता है तो उसमें आपको थोड़ी मुश्किल होगी और थोड़ा टाइम वेस्ट होगा इसका। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा आपका आसानी होगी, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू नाउ। अब आ जाएं एग्जाम्पल 11 में। इसमें देखें, इसमें क्या करना है, नीचे वाले एग्जाम्पल को ना देखें, अपनी कोशिश करें। आप देखते हैं सिंपली द ब्लॉक डायग्राम, देन ये आपका एक ब्लॉक डायग्राम है, इसको आप क्या हमें ऑपरेट करना है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑपरेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये भी सॉल्व नहीं हो सकता, राइट, ये भी सॉल्व नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इनके टेक ऑफ और पिक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट मूव द ब्रांच पॉइंट बिटवीन G3 एंड G4, इनके बीच में जो ब्रांच है इसको मूव करना है टू द राइट हैंड ऑफ द लूप, ठीक है। अब इसको यहाँ पर शिफ्ट कर लें, ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पर शिफ्ट कर लें। जब ये G4 के बाद हुआ है, ठीक है, ये जो टेक ऑफ पॉइंट है G4 के बाद हुआ है, तो इसका क्या आपको मिलेगा, डिवाइड होगा G4 H3 से, ठीक है। तो H3 अपॉन G4 यहाँ आ गया, यस यहाँ आ गया। फिर उन्होंने क्या किया है, of the loop containing G3, G4 and H2, ठीक है। Then move the summing point between G1 and G2, G1 और G2 के बीच में जो summing point है इसको भी मूव कर दें, कहाँ पर मूव कर दें, टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फर्स्ट समिंग पॉइंट, इसको यहाँ पर मूव कर लें, ठीक है। तो ये सिंपल हो जाएगा आपका ना। तो अब अगर इसको G1 को आपने यहाँ पर किया तो ये क्या हो जाएगा, G1 को डिवाइड कर दे 1 अपॉन G1 से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया 1 अपॉन G1, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया। अब आप देखें, अब सिंप्लीफाई हो गया, यस सिंप्लीफाई हो गया। अब फर्स्ट स्टेप क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, G3 G4 बिकॉज दे बोथ आर इन सीरीज, और फिर इनका फीडबैक फार्मूला से इसका वैल्यू निकालें। तो वो कौन सा फार्मूला है, G अपॉन 1 प्लस G3 अपॉन GH, ठीक है। तो ये हमें मिल गया, यस ये हमें ये चीज़ मिल गई। देखें इसको सॉल्व किया तो हमें ये मिला, ठीक है, और ये इसको सॉल्व किया तो ये क्या मिलेगा, H3 G1 G4, ठीक है। और ये जो ये लूप जो है इसको भी फॉर्मूला में पुट करें तो ये आपको क्या मिलेगा, G1 G2 अपॉन 1 प्लस G1 G2 H1, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये कैसे बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सीरीज में, G1 G2 G3 G4 अपॉन 1 प्लस G1 G2 H1, ठीक है, और 1 प्लस G3 G4 H2, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, हमारा फीडबैक है। सो विद द हेल्प ऑफ द फीडबैक फॉर्मूला, ठीक है, हम इसको वो क्या होगा, हमारा फॉर्मूला क्या है, G अपॉन 1 प्लस GH, ठीक है। तो यहाँ पर G की वैल्यू क्या है, ये एक ब्लॉक जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो G होगा, दैट वुड बी G1 G2 G3 G4, ओके। अब इसका फीडबैक जब फीडबैक निकालते हैं तो उसमें नीचे जो डिनोमिनेटर वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 प्लस G और H। तो G की वैल्यू क्या है, ये पूरी G की वैल्यू है, और H की वैल्यू क्या है, ये पूरी H की वैल्यू है, ठीक है। अब जब हम एलसीएम निकालेंगे, उसको काटाकाटी करेंगे, जो भी चीज़ आती हैं, तो आपको ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। जब ये चीज़ आपको मिल गई तो आपका जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो होगा CFS ऑफ RFS, ये आपका आउटपुट है, ये आपका इनपुट है, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, ओके ना। अब आते हैं तो एग्जाम्पल 12 में, ठीक है। अब नाउ यू गाइस टेल मी, इसमें क्या करें, उसको देखें, गौर से देखें, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड
कौन से पिक ऑफ पॉइंट्स को मूव करना चाहते हैं, ठीक है, कहाँ पर हमें समिंग पॉइंट्स को मूव करना होगा वो देख लें। एनीवन? मैम मैं को बताऊं? मूव करेंगे। हाँ आप बताएं। मैम पहले तो हम जो G2 के बाद टेक ऑफ पॉइंट है उसको G3 के बाद कर देंगे। ये वाला जी कुछ नहीं, इसको आप यहाँ रखना चाहती जी हैं, जी। ठीक है। फिर फिर G1 के बाद जो समिंग पॉइंट है उसे उससे पहले कर देंगे। इसको यहाँ कर देंगे। जी तो अगर जब समिंग पॉइंट को हम यहाँ शिफ्ट करते हैं तो वैल्यू G1 की वैल्यू यहाँ पर डिवाइड होगी या मल्टीप्लाई होगी H2 से? डिवाइड होगी। देखते हैं। अब देखें, आपने कहा कि ये जो पॉइंट है हम इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। जब ये पॉइंट है यहाँ शिफ्ट कर दिया इसको, ठीक है, तो ये क्या डिवाइड हो गया? यस यू आर राइट। तो H2 अपॉन G1 आपका एक फीडबैक आ गया, ठीक है। आप देखें कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अब तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो G1 G2 मल्टीप्लाई हो गया। ओके, अब हमें देखना है कि अब ये सॉल्व हो सकता है, नहीं अभी तक भी सॉल्व नहीं हो सकता। अभी हमें टेक ऑफ पॉइंट या समिंग पॉइंट को शिफ्ट करना होगा। अब क्या करें? अब कौन से टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। ये वाला टेक ऑफ पॉइंट, ये वाला कौन सा? यस मैम, ये H1 वाला। अब क्या किया है कि ये जो आपका समिंग पॉइंट है इसको यहाँ शिफ्ट कर दें, ठीक है। ये जब यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है, अब ये देखें, ये जो H1 है, ठीक है, ये यहाँ शिफ्ट, ये यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट कर दे शिफ्ट, यहाँ पर कर दिया। अब आसानी हो सकती है इन दोनों में, यस हो सकती है। तो ये फॉर्मूला लगेगा फीडबैक वाला, जब फॉर्मूला लगेगा फीडबैक वाला तो हमें ये सिंपल ब्लॉक वैल्यू दिया है, ठीक है। नाउ दे बोथ आर इन सीरीज, मल्टीप्लाई देम G1 G2 G3 अपॉन 1 माइनस G1 G2 H1, राइट। अब क्या मैम करें? यस मैम अगर हम टेक ऑफ पॉइंट पहले शिफ्ट कर दें तो सही होगा या गलत होगा? कौन से केस में ये बताएं? ये H1 को इस वहां ले जाएं G3 के बाद। यहाँ पर ये जी वाला सही हो जी जाएगा, मैम। कोई मसला नहीं होगा, आंसर आपका वही आएगा, ठीक है। इस समय पॉइंट को भी खत्म करना है, ठीक है, ये याद रखें। हमें सिर्फ एक समय पॉइंट चाहिए, 2 3 नहीं चाहिए, तो इनको भी खत्म करना है एनी हाउ। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप उसको शिफ्ट कर रहे हैं कोई मसला नहीं है, पर इन दोनों को भी खत्म करें, एक ही समय पॉइंट आए, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब हम क्या करना है? अब हमें क्या नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? मल्टीप्लाई हो गया, इससे सीरीज में था। अब हमें इसको एक समय पॉइंट खत्म करना है। जब हमने एक समय पॉइंट को ख़त्म किया, ठीक है, ये चीज़ यहाँ आ गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे विद द फीडबैक फॉर्मूला, राइट, ये ब्लॉक मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक यूनिटी फीडबैक है। यूनिटी फीडबैक में हम क्या ऐड करते हैं? 1 करते हैं ऐड, समथिंग लाइक दिस। ये जो चीज़ है ना, देखें, G1 G2 G3, ठीक है, -1 माइनस G1 G2 H1 माइनस G1 सॉरी माइनस G2 G3 H2, यही है, ठीक है। अब जब इसको हम अब इसको हम ऐड करेंगे 1 से, ठीक है, क्योंकि हमें यूनिटी फीडबैक है तो इसमें +1 आ जाता है। तो इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे ना तो आपको मिलेगी वैल्यू G1 G2 G3, ठीक है, 1 माइनस G1 G2 H1 सॉरी प्लस 3 H2, ठीक है। अच्छा हाँ सॉरी, जब आपको यूनिटी फीडबैक आता है ना, ठीक है, तो जो आपकी जी की वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो जाती है इस डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने सॉरी ऐड हो जाती है डिनोमिनेटर से, तो इनको ऐड किया, G1 G2 G3 जो है ऐड हो गया। जब भी आपका यूनिटी फीडबैक आए तो जी की वैल्यू ऐड करते हैं इस पर्टिकुलर डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो आपने ऐड करवा दिया तो आपको ये आपकी फाइनल वैल्यू मिलेगी, ठीक है। फिर अब इस एग्जाम्पल को देखें, क्या करना है, ये तो आसान है। बताएं मुझे,
मैम पहले पैरेलल सॉल्व करेंगे। जी देखें, यस, ये दोनों जो है ये आपस में फीडबैक करें, ठीक है। सो विद हेल्प ऑफ द फॉर्मूला इसको आप ऐड करें। फॉर्मूला कौन सा है आपका? G/1 प्लस G2H2, ठीक है। तो ये एक आपका बन गया ब्लॉक डायग्राम। ये आपका टेक ऑफ पॉइंट ए है, ये बी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब कह रहा है सेकंड में कह रहा है मूविंग पिक ऑफ पॉइंट ए बिहाइंड ब्लॉक। ये जो है इसको बिहाइंड द ब्लॉक में करना है, ठीक है। ये आपका H1 है, तो इसको कहाँ से कनेक्ट करना है ये देखें। मूविंग पिक ऑफ पॉइंट ए बिहाइंड ब्लॉक, ये जो G2/1 प्लस G2H2 के बाद जो है, तो इसको बिहाइंड द ब्लॉक करना है, यहाँ पर रखना है, ठीक है। जब आप यहाँ पर रखेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी ना, क्योंकि आप बिहाइंड ये टेक ऑफ पॉइंट बिहाइंड इस ब्लॉक डायग्राम में कर रहे हैं, तो जारी बात है क्या होगा इससे? H1 है, ठीक है। H1 1 प्लस G2H2 G2, ठीक है। अब 1 प्लस G2H2 अपॉन G2 क्यों आया? ये चीज़ ऐसे क्यों आई? क्योंकि ये इससे बताएगा। डिवाइड हुआ था। डिवाइड हुआ है तो उनको रेसिप्रोकल निकाल के तो इन्होंने ये वैल्यू आ गई, क्योंकि ये टेक ऑफ पॉइंट से बिहाइंड है, ठीक है। ये टेक ऑफ पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट किया है, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब H3 आपकी, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यस, यू कैन सॉल्व दिस बाय दिस, ठीक है। तो ये जो है H3 प्लस H1 1 प्लस G2H2 अपॉन G2, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो ये क्या होगा? H1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये H3 है, तो इसको आप जब फॉर्मूला से करेंगे, जब आपने इस फॉर्मूला के थ्रू जो फीडबैक एलिमेंट एक लूप है उसके फॉर्मूला के थ्रू आपने इनपुट वैल्यू की, ठीक है, तो आपको ये चीज़ आ गई ना। अगेन, ठीक है, अगेन वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा? G/1 प्लस GH वाला। जब आप वही फॉर्मूला अगेन यूज़ करेंगे, ठीक है, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी G1 G2, ठीक है, अपॉन 1 प्लस G2H2 प्लस G1 G2H3 प्लस G1 H1 प्लस G1 G2 H1 H2। अच्छा, जो मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल्स में आपको मैंने करवाया, तो आपने खुद बैठ के सॉल्व किया था कि आंसर कैसे आ रहा है? आपने ट्राई किया है? यस मैम। तो समझ आ गया आपको? अच्छा, जी तो मैम, आ गया। यहाँ पर हमारा ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन का जो लेक्चर है वो खत्म हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम अभी पढ़ेंगे, दैट विल बी सिग्नल फ्लो। अच्छा, तो यहाँ तक आपने प्रैक्टिस, जिन्होंने प्रैक्टिस की है तो उनको आइडिया हो गया होगा कि ये कैसे काम हो रहा है, ठीक है। अब जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है तो मैं इसको फिर से कहूँगी कि प्लीज़ प्रैक्टिस ऑन दिस डिफरेंट एग्जाम्पल्स, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि बहुत आपको एग्जाम में आपको बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, सेकेंडली नेक्स्ट वीक जो होगा, मैं आपका इस या कल या परसों मैं एक असाइनमेंट दूंगी आपको, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 1, क्योंकि मैंने आपको मिड टर्म से पहले कोई असाइनमेंट नहीं दी थी, तो मैं अभी आपको एक असाइनमेंट दूंगी, ठीक है, जो कि आपको मिड से पहले जो टॉपिक्स कवर करवाए हुए हैं तो वो कवर होंगे, ठीक है। जो है आप असाइनमेंट होगी आपकी कौन से टॉपिक से? जो फर्स्ट वाला टॉपिक था ना, इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसमें ब्लॉक डायग्राम्स थी, सॉरी, जिसमें मेजरमेंट सिस्टम के जिसमें टाइप्स थे, तो उससे मैं आपको असाइनमेंट दूंगी और क्विज होगा आपका, ठीक है। क्विज नेक्स्ट वीक दूंगी वेडनेसडे, ओके। तो सब प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। ड्यूरिंग क्लास दूंगी, ठीक है। और ओपन बुक ही होगा, क्योंकि इंटरनेट में ओपन बुक ही आपका क्विज हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है सारे स्टूडेंट बैठ के पढ़ो, तो सबका आंसर सेम नहीं होना चाहिए। अगर थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है, तो सबका आंसर सेम नहीं होना चाहिए, प्लेजरिज्म काउंट होगा, ठीक है। मैं चेक करूँगी टर्न का। तो नेक्स्ट वीक यू हैव अ क्विज, ठीक है। और असाइनमेंट भी मैं कल आपको अपलोड कर दूँगी और उसकी डेडलाइन भी मैं वहाँ मेंशन कर दूँगी कौन सी डेडलाइन है, ओके। सब सुन रहे हैं? नेक्स्ट वीक यू हैव अ क्विज, ओके, ड्यूरिंग क्लास ट्यूसडे को। मैम क्विज में कौन से टॉपिक आएंगे? मिड से पहले जो टॉपिक्स हैं ना वो आएंगे। मिड से पहले हमने जो मैथमेटिकल मॉडलिंग को छोड़ के जो आपने फर्स्ट, जैसे मैंने आपको प्रेजेंटेशन में टॉपिक्स दिए थे सबको, जिसमें आपका आता है फर्स्ट लेक्चर इंस्ट्रूमेंटेशन और मेजरमेंट का आता था, ठीक है, इसमें कैलिब्रेशन थी वगैरह। फिर सेकंड हमारा डेटा एक्विजिशन का था, राइट। और थर्ड टॉपिक था हमारा ओपन लूप और क्लोज लूप, ठीक है। तो इनमें से मैं असाइनमेंट जो मैं दूंगी वो मैं आपको दूंगी शुरू वाले टॉपिक से, और जो ओपन लूप और डेटा एक्विजिशन से मैं आपका क्विज दूंगी, ठीक है। डेटा एक्विजिशन और ओपन लूप और क्लोज लूप से मैं आपको क्विज दूंगी, ठीक है। Ma'am, the topics of quiz is the topics of presentation, No, no, no. like For the expression quiz, measurement. no, no, no. For the quiz, Yes, yes. I will take your quiz from topics like open loop and closed loop, right? That the basics one. Remember the first slide of control system, the first lecture.
and the other data acquisition. So I'll take the quiz from these two topics. Okay, Okay, ma'am, wait. data acquisition and this lecture of control system, very first lecture, that is closed loop and open loop. Yes, yes. So these two, yeah, so these two topics will be covered in the quiz. Okay, Control system and data and open and close. open book, yes, Yes. that would be an open book because yes. But I Okay. will not consider that if someone has copied, for example, if your friend is sitting with you and you both are doing same answers, so I will not consider that because I will check all the assignments as well as the quizzes on Turnitin. Okay, so I'll get to know who has copied from where. If you have taken some source from internet, if it's exact same, then I'll get to know the help of Turnitin software. Okay, so be careful. Okay, so remember I told you, so now our next lecture is of signal flow graphs. Okay, now for obtaining a transfer function, there are basically two methods. First was block diagram representation that we have covered so far, and signal flow graphs. Okay, so why we are using signal flow graphs? Because block diagrams are quite complicated. आपको अंदाजा हो गया होगा कितना कॉम्प्लिकेटेड है उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है. सो उसको सिंप्लीफाई जस्ट फॉर योर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, हम सिग्नल फ्लो ग्राफ को यूज़ करते हैं. ठीक है, कोई पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम है उसको हम कन्वर्ट करेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ में और फिर हम ट्रांसफर फंक्शन सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो फॉर दैट पर्पस, ठीक है, तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं उसके लिए. ठीक है, सो टुडे वी विल बी कवरिंग दैट. सो टुडे जो हम टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है, वो होंगे इंट्रोडक्शन टू सिग्नल फ्लो ग्राफ, डेफिनेशंस, टर्मिनोलॉजीज, एग्जांपल्स. इसके थ्रू वो हम इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं, दैट इज मेसन्स गेन फार्मूला. ठीक है, उससे कुछ एग्जांपल्स होंगे. ठीक है, देयर विल बी सिग्नल फ्लो ग्राफ फ्रॉम ब्लॉक डायग्राम एंड एग्जांपल्स. ठीक है, तो मैं बहुत स्लोली जाऊंगी. ठीक है, मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको आधा कंप्लीट करूँ, आधा नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे. ठीक है, सो अल्टरनेटिव मेथड टू ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन डेवलप्ड बाय सैमुअल जेफरसन मेसन. ठीक है, सैमुअल जेफरसन मेसन ने ये पर्टिकुलर जो है ये जो पर्टिकुलर सिग्नल फ्लो है ग्राफ, उसको इन्वेंट किया था. ठीक है, वो मेथड डेवलप किया था. इसका एडवांटेज क्या है? द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लो ग्राफ गेन फार्मूला, आल्सो कॉल्ड मेसन्स गेन फार्मूला. ठीक है, अ सिग्नल फ्लो ग्राफ कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क इन विच नोड्स आर कनेक्टेड बाय डायरेक्टेड ब्रांचेस. ठीक है, अब सिग्नल फ्लो ग्राफ में क्या होता है कि ब्रांचेस होती हैं जिसमें पर्टिकुलर नोड्स होते हैं जो कोई सिग्नल फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. ठीक है, विद हेल्प ऑफ दोस ब्रांचेस एंड नोड्स. It depicts the flow of signals from one point of a system to another and gives the relationship among the signals. So basically, they are basically nodes. ठीक है, nodes होते हैं वो क्या शो कर रहे हैं, सिग्नल का फ्लो को शो कर रहे होते हैं. ठीक है, और इनपुट आउटपुट को भी शो कर रहे हैं कि इनके बीच में रिलेशनशिप है क्या. ओके, अब देखें एक एग्जांपल देख लेते हैं. कंसिडर सिंपल इक्वेशन बिलो एंड ड्रॉ इट्स सिग्नल फ्लो ग्राफ. ठीक है, आप यहाँ पर देखें व्हाट इज द आउटपुट, वाई इज द आउटपुट. ओके, एंड याद रखें ये आपका आउटपुट है, एक्स इज योर इनपुट. ये जो वेरिएबल्स होते हैं, एक्स ये इनपुट होता है. ठीक है, ए जो है आपका गेन होता है. ठीक है, सो अगर कोई इक्वेशन मैं आपको दूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है वाई इज इक्वल टू ए एक्स. ठीक है, अगर मैं आपको कोई इक्वेशन देती हूँ के इज इक्वल टू बी एक्स. ठीक है, तो जिसमें के आपका आउटपुट होगा, ए वुड बी अ गेन. ठीक है, और एक्स क्या होगा आपका इनपुट होगा. ठीक है, जब आपके पास once you know the input, output and the gain, okay, so what are the gains, what are the inputs, what are the outputs, you can simply make a signal flow graph. Okay, so with the help of this equation you can make a signal flow graph. How would you do that? Okay, so first of all make two nodes. Why we'll make two nodes? Because we have two variables, y and x, right? Two variables and a is your gain. Okay, which will gain will show the particular signal flow. Okay, so two nodes x and y, input and output, and its gain, that is a. Okay, so this means the signal x is moving from this particular gain is moving from x to a. So x to a, arrow will be going like this. Okay, clear? So every variable in a signal flow graph is designed by a node. Okay, जो भी वेरिएबल होगा वो नोड्स को हम नोड एज अ नोड रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, now every transmission function in a signal flow graph is designed by a branch. Okay,
जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जो सिग्नल की ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसको हम ब्रांच के हवाले से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ब्रांचेज आर ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ऑलवेज ब्रांचेस, ठीक है। द एरो इन द ब्रांच डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ द सिग्नल फ्लो। ये जो आपका एरो है, ठीक है, ये आपको क्या शो कर रहा है, बेसिकली आपको सिग्नल शो कर रहा है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखें, यहाँ पर देखें, फिलहाल ये जो डायग्राम को आप इनविजिबल कंसीडर करें। यहाँ पर देखें, यू हैव टू इक्वेशंस, y1 ऑफ s एंड y2 ऑफ s, ओके। आपके पास दो इनपुट्स हैं, दो आउटपुट हैं, ठीक है। सो दिस, ये जो g है ये आपके गेन है, ठीक है, और ये जो y1 r1 जो है ये इनपुट आउटपुट है। दिस इज y1 इज योर आउटपुट, राइट, y2 is your output, r1 is your input, r2 is your input, okay, clear। now first step जो आप करेंगे, ठीक है। अब आपके पास, मैंने पहले आपको नोड्स डिसाइड करने हैं। नोड्स कैसे डिसाइड करने हैं, आपके पास r1, ये जो आपके वेरिएबल्स हैं, r1 इनपुट और आउटपुट, ठीक है। तो मैं एक ब्रश लेती हूँ, नोड ले लिया हमने, ठीक है। तो हमारे पास एक इनपुट है, एक आउटपुट है, ठीक है। दिस इज योर y1, सॉरी, दिस इज योर r1 इनपुट जो है, दिस इज योर y1, और यहाँ पर क्या है आपका r2 की है, ठीक है। तो ये r2 है आपका, और यहाँ पर है आपका y2। अब पहले इस पर्टिकुलर इक्वेशन को देखते हैं, ठीक है। G11 R1, G11 ये आपका गेन है, ये क्या कह रहा है कि ये इनपुट R1 से कहाँ जा रहा है, आउटपुट Y1 तक, ठीक है। 1-1 है, ये एक इनपुट शो कर रहा है, आउटपुट शो कर रहा है। तो 1-1 जो है कहाँ शो कर रहा है, 1 कहाँ, R1 जो है कहाँ मूव कर रहा है, Y1 से, ठीक है। तो R1 कहाँ मूव कर रहा है, Y1 से, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, कौन सा गेन है ये, G11। तो इसको हम एरो से डिनोट करेंगे, इज इट क्लियर। अब यहाँ इस गेन को देखिए, G12, राइट। अब ये क्या कह रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से 2 जा रहा है, ठीक है। G12 मतलब ये जो इनपुट है ये कहाँ जा रहा है, आउटपुट 2 के पास जा रहा है, ठीक है। ये जो आपका R2 है, ठीक है। तो G12 कैसे होगा, G12 R2, सॉरी, इसमें हमें क्या करना है कि जो आपका R2 है, ठीक है, और ये G1 है, तो ये जो है G1 से G2 जा रहा है, ठीक है। तो G1 से G2 जा रहा है, तो ये आपका 1 है, और ये, तो ये आपको यहाँ पर होगा, सॉरी, G1 से G2 जा रहा है, ठीक है। सॉरी, ये इसको यहाँ ये डिनोट, एक मिनट, सॉरी, डायग्राम थोड़ी टेढ़ी बन रही है, ठीक है। अब देखें G21 R1, एक मिनट, शायद कोई मिस्टेक करी, वेट अ सेकंड, G1 और ये है G12, ठीक है। G12 यहाँ जा रहा है, सही है। G12 1 से 2 जा रहा है, ओके, गॉट इट। अब देखें G12 है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, R2 कह रहा है, R2 से 1 जा रहा है, ठीक है। ये आपका क्या है, R2 है। अब R2 कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये आपका R2 है, ठीक है। R2 1 से जा रहा है, कहाँ 1 जा रहा है, Y1 के पास जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है Y1 जो है ये R2 है, ठीक है, और इसका सिग्नल ऐसे है। तो ये क्या होगा, 1 2 किसके, कैसे इसका एरो कैसे देंगे हम,
यहाँ पर एरो क्या है, सीधा जा रहा है क्योंकि ये R2 से Y1 जा रहा है, R2 से Y1 जा रहा है, तो इसका जो एरो होगा वैसे होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, G1 2। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट में G21। ठीक है, R1 कहाँ जा रहा है, Y2 में। ठीक है, R1 कहाँ जा रहा है, 2 में, मतलब Y2 में जा रहा है। तो R1 हमारे पास कहाँ है, ये है, ये कहाँ पर जा रहा है, Y2 पे जा रहा है, तो Y2 का नोड ये है। ठीक है, तो R1 इज गोइंग टू Y2, इसका जो एरो होगा वो ऐसे होगा, R1 जा रहा है Y2 में। ठीक है, अगर ऐसे होता Y2 जा रहा है R1 में तो इसका एरो ऐसे होता। ठीक है, इसमें इनका गेन क्या है, G21। ओके, अब R2 जा रहा है Y2 में। ठीक है, ये जो R2 है, ये R2, ठीक है, ये कहाँ पर जा रहा है, Y2 पे जा रहा है, तो ये इसका नोड है। इसमें क्या आएगा, ये सिग्नल ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये होगा आपका G2। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, ये कैसे हुई, तो यहाँ पर देखें एग्जैक्टली यही बना हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया यहाँ पर कि जो भी आपका ये जो आपका इनपुट नोड के साथ जो गेन कनेक्टेड है उसके इसकी वैल्यू को देखेंगे। जो गेन है ये है 1 है। ठीक है, ये 1 है, मीन्स R1 कहाँ जा रहा है, Y1 में जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखें R2 जो है वो कहाँ जा रहा है, Y1 में जा रहा है, तो R1 Y1 में जा रहा है, और जो R2 है वो कहाँ जा रहा है, Y1 में जा रहा है। ठीक है, तो G1 2 है। ठीक है, अब सेकंड में देखें G21, R1 कहाँ जा रहा है, Y2 में जा रहा है, R1 इज गोइंग टू Y2, तो वो G21 में है। ठीक है, और R2 जो है वो कहाँ जा रहा है, Y2 में जा रहा है, तो R2 इज गोइंग टू सॉरी R2 इज गोइंग टू Y2। तो ये इसमें तो इसी विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हमने इसको एक सिग्नल फ्लो ग्राफ बना दिया है। ठीक है, तो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन है, नहीं, ओके। अब देखें, अब इसमें देखें सिग्नल फ्लो ग्राफ, इसमें देखिए R1 एंड R2 आर इनपुट्स एंड X1 एंड X2 आर आउटपुट। ठीक है, तो इसमें ये R1 जो है, R1 और R2 जो है ये आपके इनपुट्स हैं। ठीक है, और X1 एंड X2 आपके आउटपुट हैं। अब इसकी डायग्राम कैसे बनाएंगे, पहले आप नोड्स बनाएंगे। ठीक है, नोड्स, तो अब हमारे पास टोटल कितने नोड्स हैं, R1 R2 इनपुट है, तो 2 डॉट्स इनपुट के बन गए और 2 डॉट्स आउटपुट के बन गए, ऐसे ही। ठीक है, अब यहाँ देखें ये R1 है इनपुट और R2 आउटपुट है। फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है ये X1 आपका आउटपुट है और ये X2 भी आपका आउटपुट है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि जो आपका A11 है, ठीक है, A11 है वो X1 के साथ है, तो इसमें साथ कोई वो नहीं है, तो इसको हमने जो लूप बनाया है बेसिकली A11 X1 का, वो आपने X1 के में ही बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि X1 के साथ है ना A1 का। ठीक, तो ये कह रहा है कि जो इनपुट 1 है, ठीक है, तो ये किसमें जा रहा है, ये जो आउटपुट X1 जो है X1 में ही जा रहा है X1 में ही जा रहा है, तो X1 के साथ एक अपना ही सेल्फ लूप बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक सेल्फ लूप बना दिया। ठीक है, अब कह रहा है ये देखें A12 X2, अब जो आपका है X2 जो है X1 में जा रहा है, X2 इज गोइंग टू X1, so where is X2, here which is going to A1। ठीक है, तो सॉरी X1 में जा रहा है, तो X1 में जा रहा है, here it says A12। ठीक है, तो A12 हमारा ये है, देखें X2 कहाँ जा रहा है, X1 में जा रहा है, तो उसका एरो ऐसे होगा कि X2 इज गोइंग टूवर्ड्स X1, दैट्स व्हाई वी आर, इसका एरो ऊपर जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। और R1, अब R1 में क्या है हमारे पास 1 है, क्योंकि यहाँ पर कोई साथ गेन अटैच नहीं है। ठीक है, तो गेन क्या होगा इसका 1 होगा, तो R1 कहाँ जा रहा है, X1 में जा रहा है, तो एरो ऐसे होगा। ठीक है, X1 टूवर्ड्स, तो यहाँ पर 1 लिख लिया है। Is this clear to you? ये कैसे बना? If you have any questions, please ask. मैम ये समझ ही नहीं आया। नहीं कोई question, ठीक है, ये समझ नहीं आया, यस मैम। मैं बताती हूँ।
फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट इनपुट आपका R1 है, आउटपुट आपका X1 एंड X2 है, ठीक है, यही चीज है। तो पहले Yes, मैं ma'am. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इनपुट आउटपुट के नोट्स लिखने हैं, ठीक है। इनपुट R1 और ये R2, ठीक है, दिस इज योर R1 एंड दिस इज योर R2। आउटपुट भी दो हैं, X1 एंड X2, ठीक है। अब देखें ये चीज जो है ना, ये गेन है और ये आपके वेरिएबल्स है, तो ये आपका क्या है, आउटपुट ही है। तो देखिए X1 कहाँ जा रहा है, X1 में ही जा रहा है। देखिए देखिए 1 जो है 1 इसका गेन अटैच्ड है, वेरिएबल अटैच्ड है 1 में ही जा रहा है, ठीक है। तो X1 है, इसका सेल्फ लूप बनेगा, ऐसे अपना ही लूप बनेगा, ठीक है। तो ये इसको हम क्या डिनोट, कौन सा गेन है ये डिनोट करूंगी, A11, ओके। अब सेकंड में आ जाए A12, X2 जो है X1 में जा रहा है, X2 ये जो नोड है ये कहाँ जा रहा है, X1 में जा रहा है। तो ये हमारा X2 है, ये X1 में जा रहा है, सॉरी। ठीक है, तो X2 इज गोइंग टूवर्ड्स X1, तो एरो ऊपर आएगा, इसका गेन जो है वो क्या होगा, A12। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? अब देखें R1 कहाँ जा रहा है, X1 में जा रहा है। R1 मैं इसका पॉइंट यहाँ रख लेती हूँ ताकि आसानी हो सके। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई इसके साथ कोई गेन अटैच नहीं है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे ये 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 होगी, क्लियर है। अब आप मुझे बताएं इस इक्वेशन का, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में मैं क्या करूँ, बताएं मुझे, व्हाट शुड आई डू? मैम X1 जो है वो X2 में जा रहा है, X1 X2 की तरफ जा रहा है। यस, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इसके आसानी के लिए, एक मिनट मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, ठीक है। तो X1 कहाँ जा रहा है, X2 में जा रहा है, ठीक है। तो ये से बन गया, और इसका गेन क्या है, A21, ओके। नाउ थर्ड, कोई और मुझे बताए इस पर्टिकुलर में क्या करूं मैं? मैम इसमें X2 में जा रहे तो सेल्फ लूप बन। यस, गुड, इसका सेल्फ लूप बन गया, ठीक है। तो ये क्या, कौन सा गेन है, A22, ओके। नाउ R2 कहाँ जा रहा है, X2 पे जा रहा है, राइट। तो ये इसका है और ये यहाँ जा रहा है, और इसका एरो कैसे होगा, क्योंकि R2 इज गोइंग टुवर्ड X2 लाइक दिस, वी डोंट हैव एनी गेन, सो कंसीडर करके 1 है, ये 1, क्लियर, इजी है ये चीज़ बहुत इजी है। ऑल यू नीड इज कि आपको देखना है कि X1 कहाँ जा रहा है, X2 कहाँ जा रहा है, और फिर इसको उसके हिसाब से यू मेक द सिग्नल फ्लो डायग्राम, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। तो ये है, आई एम अगेन रिपीटिंग, देखें A11, okay, the signal is going from X1 to X1, okay. So here we'll make a loop, a self loop, okay. So your first step is, पहले आप नोड्स को डिफाइन करें, ठीक है। नोड्स को देखें, नोड्स बना दिए आपने R1, फर्स्ट यू मेड R1 R2, राइट, X1 एंड X2, क्लियर। 2 नोड्स बन गए, 4 नोड्स बन गए बेसिकली, 2 इनपुट के एंड 2 ऑफ आउटपुट, okay, clear. Now you have to see how the signal is going. These are your gains, A is your gain, and these are your variables, okay, which are showing your input and output. So here it says X1 and X2 are output and R1 and R2 are inputs. So X1 is going towards X1, okay, so of course there will be a self loop that will be called as A11, all right. Now here second A12, now X2 is going towards X1, so X2 is going towards X1. So here the arrow will be going upwards because X2 is going towards X1, and the gain, इसका जो gain होगा वो क्या होगा, A12 के नाम से होगा, okay. And R1 is going towards X1, right.
So R1 is going toward X1 and there's no such gain attached to it. So we'll consider its gain as 1. तो यहाँ पर 1 हो गया. Alright. Now second question में आ जाएं आप. A21. Now X1 is moving towards X2. Okay. So X1 is moving towards X2. तो इसका जो एरो होगा वो डाउनवर्ड्स होगा. Okay. और जो इसका जो गेन होगा वो होगा A21 के नाम से. Alright. Second में आ जाए. X2 is moving towards X2. So again there will be a self loop in X2. जो आउटपुट है आपका X2 इसमें एक सेल्फ लूप बन जाएगा. ओके. X2 में ही जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा. ठीक है. अब देखते हैं R2. ऑलराइट. नाउ R2 में आप देखें कहाँ जा रहा है. R2 X2 में जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन होगी. देयर इज नो सच गेन विद अटैच्ड टू इट, सो वील कंसीडर इट्स गेन एज 1. सो दिस इज हाउ you will make a signal flow graph model with the help of these two equations. Okay. Now ये इक्वेशन देखिए आप, ये वाली. ठीक है. We have 4 equations, x1, x2, x3, x4, right? So कितने वेरिएबल्स हुए आपके? तो आपके वेरिएबल्स टोटल जो है 5 हुए. ठीक है. x0, x1, x2, x3, x4, जिसमें x तो इनपुट x0 है आपका, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. आउटपुट क्या है आपका x4 है. ठीक है. फर्स्ट स्टेप देखें. अब इसको मैं आपको बताती हूँ. पहले आप क्या बनाएं, नोट्स बनाएं. ठीक है. नोट्स बनाएंगे आप. नाउ फर्स्ट स्टेप आप देखें जो आपके कितने वेरिएबल्स हैं. आपके टोटल 5 वेरिएबल्स हैं. ठीक है. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले नोट्स बनाएंगे. ठीक है. स्ट्रेट लाइन में इनपुट क्या है आपका x0 है, आउटपुट क्या है x4. सो 5 नोट्स बनाए. 1 2 3 4 5. 5 है. यस 5. ठीक है. सो दिस इज योर x1, ये x2, सॉरी ये होगा आपका x0 होगा. ये 0 है तो मैं इसको डॉट लगा लेती हूँ. ठीक है. x1, x2, x3, and x4. ठीक है. 5 नोट्स बन गए. ठीक है. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि कौन से वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है. जितने वेरिएबल है उतने आप नोट्स बना दें. ठीक है. और उसको जो फर्स्ट जो आपका नोट होगा किसी से x0 से स्टार्ट हो रहा है या x1 से स्टार्ट हो रहा है वो आपका इनपुट होगा. सो हियर इज द इनपुट एंड दिस इज द आउटपुट. पहले आप इस क्वेश्चन को देखें. जो हमने स्टेप्स पहले फॉलो किए वही स्टेप्स फॉलो करने हैं. ओके. सो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए x0 x1 में जा रहा है. x0 इज गोइंग टूवर्ड्स x1. ठीक है. x0 गोइंग टूवर्ड्स x1. ये इसका एरो होगा. इसका गेन क्या है, a. इज दिस क्लियर? नाउ b x1 गोइंग टूवर्ड्स x1. ठीक है. यहाँ पर आपका तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक सेल्फ लूप बन गया. ठीक है. सेल्फ लूप बन गया. ये आपका b है. ओके. अब x2 कहाँ जा रहा है, x1 में जा रहा है. x2 इज गोइंग टू x1. ठीक है. ये जो x2 है x1 में जा रहा है. ये जो है इसको हमने ऐसे कर दिया. ठीक है. x2 गोइंग टूवर्ड x1. इसका जो वेरिएबल होगा वो c है गेन. ओके. अब आते हैं x2 में. तो कोई मुझे बताएगा क्या करेंगे इसमें, व्हाट वील डू? मैम d x1 से x2 जा रहा है. Yes, so x1 is going towards x2. Okay, so this is your x1 and this is going towards x2. So this is your variable d. Gain जो है आपका d होगा. Now x3 is going towards x2. x3, this is x3 is going towards x2, right? एक second. This is your x3 is going towards x2. ठीक है.
तो ये जो आपका x3 है ये x2 पे जाएगा, राइट? तो इसको मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। So x3 is going towards x2 जो कि इसके बराबर है। Now this equation x naught is going towards x3. Now x naught, right, is going towards x3 here. Okay, and x2 is going towards x3. This is your x2 which is going towards x3, right? So the gain would be G. Now x3 is going to x4. x3 is going to x4, जिसका gain है h. Any questions? जो भी क्वेश्चन है, जो सो रहे हैं वो मुझसे पूछ लें प्लीज जल्दी। एनीवन? मिस्टर मोहम्मद कुरैशी, डिड यू गेट इट? मोहम्मद जोएब, समझ आया आपको? मैम थोड़ा थोड़ा आया और थोड़ा Should थोड़ा I अभी explain? प्रैक्टिस करेंगे। Should I explain again? मैम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैम थोड़ी सी, उसके बाद समझ में आएगा जी। मैम सही से। जी एग्जैक्टली, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं दूसरा एग्जांपल भी करवा रही हूँ। सो एनी ऑफ यू, अगर आप फॉर एग्जांपल एक लेंथी टॉपिक है ना मैम ये, तो नेक्स्ट लेक्चर में ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अभी शुरू में ना मैम थोड़ा मुश्किल हो समझना, थोड़ा डिफिकल्ट अच्छा हो तो रहा आप कह रहे हैं कि यहाँ तक छोड़ दूँ फिर नेक्स्ट क्लास में समझाऊँ? है। थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते फिर दोबारा। ठीक है, तो एक मिनट, मैं सिर्फ एक एग्जांपल करवा दूँ, वो भी इससे रिलेटेड ही है। वेट अ सेकंड, हाँ ये एक करवा देती हूँ, ये वाला, ठीक है? फिर मैं बंद कर देती हूँ, ठीक है? लेक्चर यहीं पर ख़त्म करूँगी ताकि आप प्रैक्टिस करें और फिर नेक्स्ट क्लास में समझ आ जाएगा, ठीक है? सो लेट मी कंप्लीट दिस एग्जांपल। अच्छा, दूसरे स्टूडेंट्स, एनीवन? असद महमूद और जो दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं, सो आर यू गेटिंग इट? ओके, now construct a signal flow graph for the following set of simultaneous equations. Okay, so here we have three set of equations. Okay, and first of all हमें देखना है कि इसमें number of variables कितने हैं, ठीक है? So we have x1, x2, x3. Yes, we Ma'am, have. sorry, I don't reply to you 3 variables. because I have some issue. Okay, so did you get the previous example? Did you understand Yes, it? I listen. Okay. Yes, I listen. Okay, fine. So here we have four variables, right? That is x1, x2, x3 and x4. We have x4 as well. Wait, x4 कहाँ है? Yes, here it is. ठीक है? So we have four variables. Okay? तो आप पहले क्या करेंगे? Nodes बनाएंगे x1 से लेकर x4 तक. Where x1 will be your input, right? And x4 will be your output. Clear? So there are four variables in the equation, that is x1, x2, x3 and x4, and therefore four nodes are required to construct the signal flow graphs. Okay, so four variables means four nodes. Arrange these four nodes from left to right and connect them with the associate branch. Now, first step is this equation. Okay, so here you can see x1 is going towards x2, right, which is the gain a21. Now a21, gain a21 is going from x1 to x2, right? So x1 to x2, the gain is a21. Clear? Now another gain a23, that is going towards x3 to x2. Okay, so here x3, where is x3? x3 is going towards x2, that is the gain is a23. Okay, now in second equation, here you see x1 is going towards x3, so x1 is going towards x3 and the gain is a31. Okay, plus a32, so x2 is going towards x3, right? So x2 is going towards
sorry, yes, x2 is going towards x3. So here the gain is A32. Now A33 x3. So again here we will have a self loop, right, in x3. So this is your self loop A33. Okay. Now x4, and x4 the loop is going from, the signal is going from x2 to x4, right? So from x2 to x4. Okay. So the gain is A42, right? Now go x3 is going towards x4. x3, this is going toward x4, which is the gain is A43. So this is how you construct a signal flow diagram basically with the help of these equations. Okay. So another way to arrange this graph is shown in the figure. ये दूसरा way है, but ये आपके easy होगा तो आप इस graph को ना देखिए तो बेहतर होगा. ठीक है. This one is easier. Consider this one, not this one, just for your simplification basically. So आज का लेक्चर यहाँ तक मैं ख़त्म कर रही हूँ. ठीक है. So next week on Tuesday you have your quiz, okay, and tomorrow or day after tomorrow I'll upload assignment. ठीक है. उसकी deadline भी mention तब मैं कर दूँगी. ठीक है. So you have to get prepared for that, and ख्याल कीजिएगा कि इसमें plagiarism ना आए आप सबका. Okay, ना assignment में ना quiz में. Okay. तो यहाँ तक अगर आपको कोई question हो regarding the signal flow graph or block diagram representation, you can ask, or else I will just. मैम कोई सारे कोर्स में से आएगी? क्विज में आपसे लूंगी डेटा एक्विजिशन और जो ओपन लूप क्लोज लूप है वहां से. ठीक है. वो टॉपिक्स जो होंगे उसमें से क्विज आएगा, जो आपके असाइनमेंट होगी वो असाइनमेंट जो स्टार्टिंग टॉपिक्स जो है ना आपके इंस्ट्रूमेंटेशन मेजरमेंट के. यस Ma'am, can I do the quiz next Thursday? Because ma'am, I will travel to Karachi, so I will not have signal. but you have to give you have to give quiz anyhow on Tuesday because दूसरे दिन में मैं खुद भी बिजी हूँ तो मैं लेक्चर ले रही हूँ. Yes. Because I don't have signal, ma'am. I will travel by train, and there is no signal on train. To Karachi. Okay, then I will take your quiz. Okay, then I will take your quiz on Thursday then. Thursday जो आपका होगा, I will take your quiz on Thursday. फिर आप now another student will come. He will ask me that ma'am, I'm going somewhere else. Then what will I do? So because of you guys, I have to delay again and again and again. So Thursday is final. Okay, next week Thursday is final. आपकी 1 hour की क्लास होती है तो उसमें हम क्विज ले लेंगे. ओके. सो मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए. ठीक है. Thursday is final. ऑलराइट. और जो आज का लेक्चर है वो मैं अपलोड कर लेती हूँ थोड़ी देर में. Attendance. Let me take your attendance first. अच्छा, मैंने आपके अटेंडेंस डाउनलोड कर ली है. ठीक है. यू कैन लीव नाउ. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह.